जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे नवंबर हॉरोस्कोप के बारे में फॉर कैंसर लग्न और मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क राशि है, आपको बढ़ैया चल रही है कर्क चंद्र राशि पे, अगर आपका मून साइन कैंसर है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम बात करेंगे नवंबर हॉरोस्कोप के बारे में। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या फ्लो ऑफ एनर्जी बनने वाली है आपके लिए इस मंथ में, क्या प्लैनेटरी पोजिशंस बन रही है, क्या शिफ्ट आ रहा है। अगर मैं बात लिख दूं ट्रांसफॉर्मेशन की तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपका जो अगस्त से मैराथन चल रहा था, ढैया चल रही है 2023 से आपके ऊपर। अगर मैं सच बोलूँ तो 2023 से स्टार्टिंग से आपके ऊपर ढैया स्टार्ट हुई थी। और एक ट्विस्ट क्या था, देखिए इन दी एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक बहुत मेजर लेवल पे थीम बताने वाला हूँ। ये सबके बारे में बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक और रेमेडी के बारे में बताऊंगा। लेकिन रेमेडी से पहले मैं आपको बताऊंगा उस मेजर थीम के बारे में जो पूरा एंटायर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। सैटर्न जब अपनी राशि में आए थे तो उनका थर्ड एस्पेक्ट एक एरीज पे पड़ा था जो मंगल की राशि है, और जो उनका 10th एस्पेक्ट था वो पड़ा था 5th हाउस यानी आपके वृश्चिक राशि पर, जो भी एरीज मंगल की राशि है। अब मंगल 20 अक्टूबर को आ गए हैं नीच राशि में, यानी आपके लगन में आ गए हैं, लेकिन आए हैं कैसे, नीच राशि के होकर। और अब उनका एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट 10th हाउस अपने 7th हाउस यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन पर, जो कि शनि का साइन है। और उनका जो 8th एस्पेक्ट जा रहा है वो जा रहा है शनि, जहां बैठे हैं शनि की राशि कुंभ राशि पर। तो मकर राशि कुंभ राशि पर मंगल की दृष्टि और शनि की क्या नाम है, मंगल की दोनों राशियों पर दृष्टि। तो ये पुश एंड पुल जो चलने वाला है इस लाइफ में क्या क्या लेके आएगा, इसलिए मैंने लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जो चंद्र लगन है, जो आपका लगन का मालिक है चंद्रमा, उनकी पोजीशन बताएगी आपके लाइफ में क्या क्या सिचुएशन बनी हुई है। अगर आपका चंद्र राशि है तो आपके लिए ऊपर बहुत ही मेजर इंपैक्ट लेके आने वाली है। मैं कह सकता हूँ ये लाइफ चेंजिंग मंथ होने वाला है आपके लिए। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने वीकली में बोला है 2 अक्टूबर से लेके 30 मार्च तक आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये मंथ आपके लिए वो थीम में क्या ट्रिगर करेगा ये भी समझेंगे। आइए जान लेते हैं इस महीने क्या क्या शिफ्ट होने वाला है। सूर्य अपनी नीच राशि में बैठे हैं, 15 तारीख को चले जाएंगे आपके 5th हाउस यानी कि वृश्चिक राशि में। मंगल नीच के चले गए हैं, 12th हाउस से निकलकर 1st हाउस में आ गए हैं। लेकिन एक फ्रियोशियस प्लैनेट, एक सोल्जर जो लड़ने के लिए तैयार है, सेनापति, राजा भी नीच के, सेनापति भी नीच का, लगन केंद्र के दोनों घर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, लगन दिखाता है जो आपको दिखाता है, और 4th हाउस जो हमारे इनर पीस को दिखाता है, वहां पर भी नीच का सूर्य का बैठना आपके लिए कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रहा है, चैलेंजेस लेके आ रहा है। एक चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो मैरिज की बात हो, चाहे जॉब बिजनेस की बात हो, वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में बात हो। वीनस की क्या स्थिति बनी हुई, देखिए शुक्र चले जाएंगे अपनी एक राशि को छोड़कर चले जाएंगे 6th हाउस में। बहुत लेवल पे अच्छा नहीं है लेकिन बहुत लेवल पे बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि जुपिटर और शुक्र का राशि परिवर्तन योग हो रहा है तो आपके लिए अच्छा योग बनेगा। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, बहुत बड़ी खबर है। आपका 8th हाउस में शनि का वक्री हो जाना आपके लिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही होगी और आपने अभी फील किया होगा मई जून से कि आपके लाइफ में ये ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, तो अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों में ठीक आएगा। बोन का पेन चल रहा था, कोई बोन पेन चल रहा है आपको, कोई फीट में आपका कोई लेग पेन हो रखा था तो उसमें भी कहीं ना कहीं रिलीफ आएगा। और अगर इन लॉस से दिक्कत परेशानी चल रही थी, सब बात करेंगे मैरिज में लेकिन, और आपकी हेल्थ में सब कुछ बातें करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर रिलीफ लेके आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है शनि का डायरेक्ट हो जाना। मरकरी आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे व्हेन इट कम 26 नवंबर। इन द एंड ऑफ द मंथ में मरकरी हो जाएंगे रेट्रोग्रेड, तो आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएंगे ये भी जानेंगे। जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है और मंगल चले गए हैं नीच राशि में, तो इसका क्या मेजर इंपैक्ट पड़ना हुआ है, तो उतना पावरफुल जुपिटर फील नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ पे ईश्वर है, वहाँ पर कोई पराजय नहीं कर सकता धर्म को, ईश्वर को। उसी प्रकार आपने एक होप रखनी है और धर्म का रास्ता अपनाते रहना है। आने वाले समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि चलेंगे जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, तो आपके लिए राहु का शनि में, शनि का राहु के नक्षत्र में बैठ जाना आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा ये बात कर लेते हैं लव के बारे में। लव बता रहा है आपका 8th आपके 5th हाउस जिससे हम लव रोमांस देखते हैं, तो 5th हाउस में बैठ गए हैं मरकरी। मरकरी किस हाउस के मालिक हैं,
और सूर्य भी चले जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो किस किस हाउस के मालिक है मरकरी? आपके थर्ड हाउस के मालिक है, प्लस आपके 12th हाउस। थर्ड हाउस और 12th हाउस आइसोलेशन दिखाता है, हॉस्पिटल दिखाता है, फॉरेन लैंड दिखाता है। थर्ड हाउस क्रिएटिविटी दिखाता है, एक्सप्रेशन दिखाता है, कम्युनिकेशन दिखाता है, ट्रैवल दिखाता है। तो हो सकता है इस मंथ में आप आउट ऑफ द बजट जाकर अपने रिलेशनशिप्स में मिलने जाएं, लेकिन होगा क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। ठीक है, आपके कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगे। हो सकता है आपकी लड़ाई चल रही है और आप सोचें कि अब दिवाली भी निकल गई, अब मुझे मिलना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, कुछ चीज़ों को मुझे सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो बट मैं ये बोलना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टाइम, अभी नहीं है। 19 नवंबर को एक योग बन रहा है, तो उस दिन आप अपना अच्छा खासा एक प्लान कर सकते हैं। लव रोमांस के लिए एक अच्छा दिन है 19 नवंबर। उस दिन आप ट्रिगर कर सकते हैं अगर आपको कोई मिलने जाना है, लेकिन अपना बजट का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो पेपर वर्क में प्रॉब्लम आएगी, आपका टिकट होने के बाद कैंसिल हो सकता है, ये भी सिचुएशन आ सकती है। या कोई ऐसी रीज़न बन सकता है कि होने के बाद आपको टिकट कैंसिल करना पड़े और आपके पैसे भी खराब हो जाए, आपको रिफंड भी ना मिले। तो ये सिचुएशन बन रखी है। लव मैरिज में जो इसका मालिक है, 5th लॉर्ड है, वो फर्स्ट में चला गया है, तो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा, इरिटेशन बढ़ाएगा, रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी में बदल सकती है। ठीक है, तो कलेक्टिव अप्रोच के थ्रू ही आप दोनों एक दूसरे की रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। ये आपको भी समझना पड़ेगा और आपके पार्टनर को भी समझना पड़ेगा कि सिचुएशन ऐसी है कि इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। हो सके तो अगर आपने अभी तक साथ निभाया एक दूसरे का, तो आने वाले समय में भी साथ निभाना ही है। इस चीज़ से आप घबराए नहीं, सिचुएशन टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाएंगी। अभी डायरेक्शनलेस आप भागोगे तो अपने लिमिट में रहकर चीज़ों को संयम के साथ अपनी चीज़ों को निभाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भागा दौड़ी करोगे, हाथ पैर मारोगे तो कहीं ना कहीं एक तो आप नेगेटिव हो रखे हो और ऊपर से और नेगेटिव हो जाओगे कि इंसान पीछे ही पड़ गया है। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बन रही है। आपकी इनर पीस में भी जो 4th हाउस इनर पीस का होता है, वहाँ पे सूर्य बैठ गए तो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये भी सिचुएशन दिखा रहा है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी मदर का भी ध्यान रखना है। अपनी मदर को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना इस कोई रिश्ते को, चीज़ों को बनाने में, क्योंकि जो बड़ों की नज़र होती है बहुत क्लियर और बहुत शार्प होती है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को मंथन करना पड़ेगा इन द एंड ऑफ द वीडियो, मतलब इन द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जब 28 तारीख को जुपिटर चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, जो नर्चरिंग हीलिंग का है। तो 28 नवंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा पेशेंस रखें लव रिलेशनशिप के मामले में, और अपनी टॉक्सिसिटी को बढ़ाए नहीं, अपने हम्बल वे में चीज़ों को करें। डीप सीक्रेट्स कहीं ना कहीं बाहर आ सकते हैं, शनि का डायरेक्ट हो जाना हो सकता है, डीप सीक्रेट्स आपके बाहर हैं। सूर्य का 15 तारीख के बाद एक डीप राशि में चले जाना 5th हाउस में, तो हो सकता है रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई ना कोई डीप सीक्रेट्स बाहर आए, तो वो एक्शन एक अनवांटेड रिएक्शन हो सकता है। एक ऐसा एक्शन आपकी लाइफ में जो आपने अब तक किए हैं छुपा के चल रहे, तो वो एक अनवांटेड सिचुएशन लेके आएगा, रिश्ता कहीं ना कहीं तोड़ने की कगार पे आ जाएगी, क्योंकि शुक्र भी अब चले गए हैं 6th हाउस में, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, रेज, जेलेसी बढ़ने के बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो डिबेट ना करें। 1st हाउस में मंगल का नीच राशि में बैठना, लथार्जीनेस आना, उतना एफर्ट नहीं मार पाना, और केतु बोल रहे हैं एफर्ट मारोगे तो मैं झंडे गाड़ूंगा, रिश्ते बचाऊंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि केतु भी हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। तो आपको तो बहुत कुछ संभल कर समझ कर करने की ज़रूरत है। लेट गो करें, हो सके तो डिबेट ना करें, शो ऑफ ना करें किसी चीज़ का। आप उतना प्यार नहीं करते जितना आप शो करने के चक्कर में आपको पता है लेने देने पड़ जाएंगे, कि टेम्परेरी फीलिंग के चक्कर में, आप टेम्परेरी प्लेजर के चक्कर में आने वाले समय को सामने वाले का भी ख़राब करेंगे और अपने भी ख़राब करेंगे, और अपनी लाइफ में एक नेगेटिव कर्मा इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अच्छा है कि जैसे चल रहा अभी थोड़ा सा शांति के साथ रहें। टॉर्च का इस्तेमाल करें। कौन टॉर्च बनेगा आपकी लाइफ में? धर्माधिपति जुपिटर लाइक फिगर, उनसे बात करके, क्योंकि आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, लव रोमांस को देख रहे हैं 180 डिग्री से। तो हो सके तो जुपिटर तुल्य सीनियर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर से बात करके आप एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक कराएं। ठीक है, और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए भी उनसे सॉल्यूशन पूछें, स्पिरिचुअल लेवल पे सोचें। हो सके तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपका मन करें, तो आपकी स्क्रीन पे आपका नंबर मिल रहा है, आपको दिख जाएगा, और उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंसल्टेशन की जो भी डिटेल्स हैं वो ले सकते हैं। मैरिज के बारे में बात करेंगे। देखिए 7th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, ढैया भी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और ऊपर से मंगल का नीच मंगल का एस्पेक्ट करना 7th हाउस को, इन लॉज की वजह से दिक्कत परेशानी होना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, फैमिली की वजह से रेज जेलसी आना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, फैमिली में ही एक दूसरे के प्रति बैर हो जाना, भाइयों से दिक्कत होना। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई फिगर आउट हो रहा है चीज़ें। तो मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पंगे चल रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ऑल्दो जुपिटर देख रहे हैं आपके 9th हाउस से, तो धर्म बचा रहा है, धर्माधिपति बचा रहे हैं,
लेकिन हो सके तो लेट गो करें, लड़ाई नहीं करनी, डिबेट नहीं करनी है। आपका कोई भी हेडलेस डिसीजंस आपको एक अनवांटेड सिचुएशन में खड़ा कर सकता है। अनवांटेड कंपैरिजन की सिचुएशन बहुत आएगी, आपका भैया इतना कमाता है और आप कितना कमाते हो, स्पाउस के आपस में मतभेद भी बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, डिके दिखाई दे रहा है, तो ट्रिगर इतनी चीज़ें होती हैं क्योंकि 20 अक्टूबर के आसपास से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में, सिचुएशन तो आपका समझ लीजिए 10 अगस्त के आसपास से शुरू हो गया था, लेकिन अभी जो वैसे सिचुएशन तो ढैया से चल रहा है, 2017 जनवरी 2023 से चल रहा है, लेकिन अभी जो ट्रिगर कर रहा है, जाते जाते जो थीम बन रहा है ढैया खत्म होने तक, हमें 30 मार्च तक कैसे चलना है, वो होता ना एंड जाते जाते सस्पेंस लेके आता है। तो आपकी लाइफ में वही सस्पेंस चल रहा है, आपने इस एनर्जीज को संभाल के रखना है। मंगल नीच राशि में बैठे हैं तो ट्रिगर करेगा, इंपल्सिवनेस लेके आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने आप को समय देना है। कोई भी एक्शन रिएक्शन से पहले अपने आप को 10 बार सोचें। लेथार्जीनेस नहीं लानी है अपने अंदर, एक दूसरे की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, जेलिसी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से रेज नहीं रखना है, ठीक है। आपने हो सके तो इन लॉज की रेस्पेक्ट करनी है, अपने से नीचे और ऊंचे लोगों की दोनों की रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है। मैरिड लाइफ बहुत बड़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रहा है। एक दूसरे से डिके होना, दूर होना, ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपके स्पाउस की तबीयत खराब है तो हो सकता है कि स्पाउस की तबीयत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए। बाकी डिपेंड करके उनके नेटल चार्ट पर डराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो तो कोई चीज़ें इस सिनेरियो बहुत वर्स्ट हो सकती हैं, ठीक है। अलग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, हेडलेस चीज़ें नहीं करनी है, लाइफ में क्लैरिटी रखनी है, और हो सके तो डिबेट ना करें और लड़ाई ना करें, कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। मंगल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने मेरे कहने पे आप थोड़ी चीज़ों को टेक केयर करें, और अगर आप भरोसा करते हैं तो कंसल्टेशन बुक कराकर थोड़ा सा क्लैरिटी और पर्सनल लेवल पे भी लें तो ज़्यादा क्लियर पता चलेगा, क्योंकि आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं। मंगल सूर्य का नीच राशि में चले जाना, जो होम एनवायरनमेंट है बहुत डिस्टर्बिंग हो रखा है, घर में सब एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगे पड़े हैं, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सिबलिंग्स के साथ नहीं बन रहे, आपके एक्सप्रेशन बहुत वियर्ड हो गए हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है, माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, ग्रुप भी रेट्रोग्रेड हो गया है। तो ग्रुप क्या बता रहा है, आपको आईना दिखा रहा है कि आपकी गलती कहाँ कहाँ है। आपका ग्रुप आपका साथ नहीं देगा, तो स्थिति साथ नहीं दे रहा है, बस आपका एक ही जना साथ दे सकता है, वो है जुपिटर। तो जुपिटर से जो 9th बैठे हैं, 7th, 8th, 9th हाउस होता है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप इस टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिवली अपने फेवर में लेके आ सकते हैं। लेट गो करना है, लड़ाई नहीं करनी है, कलेक्टिवली अप्रोच रखनी है। कलेक्टिव अप्रोच से आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी बेटर कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं। 7 जुलाई तक छोड़ दीजिए, 7 जुलाई चलिए, मंगल को जब डायरेक्ट होंगे निकलेंगे इस राशि से, बेटर रहेगा। 30 मार्च तक आप मेरा साथ दें, ढैया निकलने दें, और ढैया निकलने से पहले हर वीडियो को अच्छे से समझें, हर थीम को अच्छे से समझें। मैं आपके साथ हूँ, लाइव जीपीएस आपके साथ है। बस करना क्या है, इस थीम को, इस एनर्जीज को, फ्लो को समझते समझते अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस में वीनस बैठ गए हैं, राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो हो सकता है कोई गुरु तुल्य इंसान, कोई आपके कलीग जो आपके मेंटोर भी हैं, उनके थ्रू आपको गेन्स हो, बहुत अच्छे चांसेस हैं। उनके साथ डिस्प्यूट नहीं करना है। 6 से 8 का रिलेशन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 8 का रिलेशन अच्छा नहीं माना जाता, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जॉब में हर्डल्स आ सकती हैं, आपके काम में दिक्कत हो सकती है, फीमेल रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है। फीमेल, अगर आपकी जॉब में कोई फीमेल के साथ आपका कोई लिंक है, आपका कोई इलीगल रिलेशन है, और आपका वो वहाँ पे हाईलाइट हो सकती है, क्योंकि जुपिटर जैसे आपके 5th हाउस में जाएंगे तो आपके पुण्य को कहीं ना कहीं हाईलाइट करेंगे। तो जो भी आपका कर्म होगा वो बाहर निकल के आएगा, हेस्टीनेस आएगा, इम्पल्सिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा लाइफ में समझ नहीं आएगा क्या करना है। और जॉब में या आपके वर्क प्रोफाइल में कहीं ना कहीं फीमेल की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। और अगर आप अपनी लाइफ में धर्म के प्रति बिल्कुल क्लियर है, मोरल वैल्यूज़ को मेंटेन करा है, फीमेल की रेस्पेक्ट करते हैं, तो फीमेल के द्वारा आपको मेजर गेन्स होने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। थीम ये बनी हुई है, बाकी डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर कि आपका नेचर, आपका नेटल चार्ट, ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड 1st हाउस में जाके कहीं ना कहीं आप रीशेड्यूल करोगे अपने बिजनेस को, आप अपने बिजनेस को लेके कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ भागोगे। अब आपको रीशेप करना पड़ेगा अपना बिजनेस, कोई ना कोई चेंजेस होंगे। जैसे ये रेट्रोग्रेड होंगे 5th 12th हाउस, तो लॉसेस दिखाएगा, कहाँ कहाँ लॉसेस हुआ, कहाँ कहाँ मैंने डम चीज़ें करी हैं, कहाँ कहाँ मेरे को क्लैरिटी नहीं थी, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी,
ठीक है। आपका 10th लॉर्ड मंगल होके जब नीच के हो गए हैं तो आपको पर्सनालिटी भी खराब होगी, बिजनेस की वजह से आपको नाम खराब हो सकता है, बिजनेस ना चल पाने की वजह से लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे और उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, उसकी वजह से आपके पेट में भी दिक्कत आ सकती है, हेल्थ में, उसके बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस का लॉस या बिजनेस का रीशेप होना दिखाई दे रहा है आने वाले 6 महीने के अंदर। इस मंथ की बात करूं तो आपको क्रिटिकल रहना है, अंडरस्टैंड करना है अपने बिजनेस को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें। बिजनेस से दूसरे घर में बैठे हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड होके, तो जुपिटर के थ्रू ही, जुपिटर तुल्य इंसान के थ्रू ही आप क्या नाम है अपनी लाइफ में क्लैरिटी पा सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी अपनी नीच राशि से आपके 10th हाउस में जो भी आपके डाउनफॉल है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी टॉक्सिसिटी बनी हुई ना बिजनेस में, वो उसको हाईलाइट करेंगे। तो आप इसको संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे, आई डाउट, बिकॉज उसका स्वामी भी नीच का हो गया है। तो आपने समझना पड़ेगा, कोई जुपिटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बिजनेस एक्सपर्ट कोई हो आपके लाइफ में, कोई आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो, या फिर आप किसी तरह का भी बिजनेस करते हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना अनिवार्य है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। फाइनेंस क्या बता रहा है, देखिए 2nd लॉर्ड 4th हाउस में चले गए, नीच राशि के हो गए हैं, ठीक है। 11th लॉर्ड जो शुक्र हैं वो 6th हाउस में चले गए, तो प्रारंभ पैसा आएगा लेकिन कहीं ना कहीं फालतू में लग जाएगा। मदर की हेल्थ में भी लग सकता है, रेनोवेशन में लग सकता है, रेनोवेशन की ज़रूरत है तो घर में ज़रूर कराएं। आप किसी के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, इवन खाने के लिए भी आप किसी के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ऑल्दो आप कितने भी फाइनेंशियली फिट हो, आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी जरूर होगी। मदर लाइक फिगर के ऊपर आपका डिपेंडेंसी हो सकती है। मदर की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, पीस का ध्यान रखें, होम एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, वहाँ पर ट्रिगर हो रही हैं चीज़ें, फालतू की डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बहुत परेशानी चल रही है, क्योंकि शनि से 6ठे स्थान में आपके मंगल से 8th शनि बैठ गए हैं और शनि 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता है। तो आपकी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पीस को खराब करेगा, आपके घर होम एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। फाइनेंस लेवल पे कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा हूँ, तो क्योंकि फाइनेंस का जो मालिक है वो नीच का हो गया सूर्य, तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, आपको बजट बनाना पड़ेगा, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट इस टाइम पीक टाइम है जो आपको सीखना पड़ेगा। आपका पैसा आता है कहाँ चला जाता है आपको पता नहीं चलता, और किसी ना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में, लोन का रिपेमेंट करने के चक्कर में आपका पैसा लग सकता है। आप पैसा आएगा और जाएगा पता नहीं चलेगा, तो फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ क्या बता रहा है, देखिए आपका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट में चंद्रमा लॉर्डशिप है आपका। चंद्रमा तो हर 2 से ढाई दिन के अंदर राशि बदल लेते हैं, लेकिन अगर हम चंद्रमा के अलावा उसके प्लैनेट कौन बैठा है फर्स्ट हाउस में, अगर उसके देख लें तो हेल्थ, मंगल आपके नीच राशि में चले गए, जल तत्व राशि में चले गए हैं, तो लेजीनेस, लथार्जीनेस, ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ना, एग्रेशन बढ़ना, इम्पल्सिव चीज़ें करना, उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ना, पैरालिसिस होना, ब्रेन में दिक्कत होना, कोई आपका रोड एक्सीडेंट होना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। स्किन रिलेटेड दिक्कत, बोन रिलेटेड इश्यूज, मेंस्ट्रुएशन, अगर फीमेल है तो फीमेल की जो दिक्कत होती हैं चीज़ें होती हैं, मेंस्ट्रुएशन, पीसीओडी, पीसीओएस, ठीक है, वो दिक्कत दिखाई दे रही है। स्किन रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहा है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो ये सिनेरियो आपके साथ बना हुआ है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न होना है। हल्दी वाला दूध पिए एवरी थर्सडे, अपनी इम्यूनिटी को एवरी थर्सडे के, आप ठंड आ गया है, आप वीक में 2 बार भी पी सकते हैं, 3 बार भी पी सकते हैं, जैसे जैसे जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं। तो आप ले अपनी इम्यूनिटी को टेक केयर करना। समर जा रही है, विंटर्स आ रही हैं, ठीक है, आप पीक पे आ जाएंगी नवंबर में, तो आपने अपनी विंटर्स में अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है उस चीज़ का देखना है। थोड़ा सा सिट्रस फूड आप खाएं, ठीक है, मौसमी का जूस पिए, अगर आपका हेल्थ अलाउ कर रहा है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th हाउस में जुपिटर मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, जुपिटर का एस्पेक्ट सूर्य का उसमें चला जाना, पापा के डर से या कोई नंबर कम आने की वजह से आप कहीं पे ट्यूशन लगा लो अपना, ये सब सिनेरियो बना हुआ है। आप बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि मैं ट्यूशन लगाऊंगा, कोई कोचिंग क्लास लूँगा, तो उसका होना बहुत प्रोबेबल है। आफ्टर नवंबर के स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपका पैसा खर्च होगा पापा मम्मी का, लेकिन आप अपने कोचिंग के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए मम्मी पापा वो भी खर्च करेंगे और आपने ध्यान देना है उसको। अब रिलेशनशिप में अपना टाइम नहीं लगाना है, पढ़ाई जिसके लिए पैसा लग रहा है, मेहनत कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई जो कमाई है उसको पैसा आपके एजुकेशन में लगाना है, तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मुझे कैसे टेक केयर करना है चीज़ों का, मुझे पढ़ाई कैसे करनी है और अपना नेम फेम बढ़ाना है, फैमिलीज की वैल्यूज़ को बढ़ाना है, उनकी इमेज का ध्यान रखना है, फादर की भी इमेज का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य बहुत जल्दी जब नीचे राशि से निकलेंगे तो उनके ऊपर एनर्जी आएगी और आपके फादर कहेंगे बेटा तुमने क्या करा है लाइफ में अभी तक। मंगल नीच के हो गए हैं,
ठीक है। आपका 7th हाउस को भी देखेंगे तो आपकी पब्लिक इमेज को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रखेंगे। तो आपने देखना है बॉस कि पब्लिक इमेज को भी बचाना है, अपनी फैमिली की इमेज को भी बचाना है, खुद की इमेज को भी बचाना है। पब्लिक में अपनी इमेज को बचाना, फैमिली की इमेज को बचाना, एक ही सार है। अगर आप पढ़ाई स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट तो पढ़ाई कीजिए और जॉब के लिए तैयारी कीजिए। लक के बारे में बात करेंगे। राहु का बैठ जाना, आपने कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ी हुई है। स्पिरिचुअलिटी में या तो आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा पीक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अंदर इंडल्ज हो रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है और आप किसी की बात मान के हो रहे हो, अच्छी बात है। अदरवाइज आपका भरोसा खत्म हो रहा है भगवान के ऊपर से। जहाँ तक है 90% चांसेस तो भगवान के ऊपर से भरोसा खत्म होना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। राहु को पीक पे मिलना, ऊपर से जुपिटर जिस नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र में, वो भी मंगल नीच के हो गए हैं, जुपिटर ऊपर से वक्री हो गए हैं, राहु उसके उनके घर में बैठा है। तो शुक्र बैठ गया उनकी राशि में। 6 नवंबर के बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। 14-15 तारीख को लक्ष्मी योग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग, तो अच्छी चीज बनेंगी आपकी लाइफ में। लेकिन फिर भी पूरा 2 दिन से काम नहीं चलता, आपको लक का सपोर्ट चाहिए। तो लक बेस ज़्यादा काम नहीं करना है, कॉन्क्रीट काम करना है, ऑडिट करना है। हमेशा हर चीज़ को करने से पहले लॉन्ग टर्म सोचना है और अपनी चीज़ों को क्लैरिटी की रखने हैं। क्लैरिटी के साथ चलेंगे, लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। लॉन्ग टर्म जाओगे तो आपको ज़्यादा गेंस मिलेंगे। अपनी लाइफ में राहु की एनर्जी को कम करते हुए जुपिटर की एनर्जी को बढ़ाना है। 9th हाउस रिलीजन का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, धर्म का होता है। तो स्क्रिप्चर्स पढ़ना, ठीक है। हनुमान चालीसा डेली रिसाइट करना, ये रेमेडी भी आपके लिए। हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ना, दुर्गा चालीसा पढ़ना आपके लिए सर्वोपरि है। और अगर मैं आप थीम की बात करूं, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, देखिए कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है। कॉन्शियसनेस में मंगल का नीच का चला जाना आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव कर देगा, आपके एंजाइटी बढ़ाएगा, स्ट्रेस बढ़ाएगा। तो कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है। अगर आपकी दशा महादशा अगर अच्छी है तो आप इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपका मंगल चंद्रमा दोनों अगर स्ट्रॉन्ग बैठे हैं तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो अदरवाइज बहुत वीक आपके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। तो जुपिटर का जरूर सपोर्ट ले लें। अगर अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने का गेंस लेना है तो मंगल से 11th बैठे हैं जुपिटर, तो अपनी गेंस चाहिए किसी तरह का, तो स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट। धर्म आपकी लाइफ में वो टॉर्च का काम करेगा और एस्ट्रोलॉजर, हीलर, काउंसलर, फादर लाइक फिगर, ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे और इनके थ्रू ही आप हील होंगे, ठीक है। जो बैगेज है आपके ऊपर, आपके लाइफ में कोई भी, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, फाइनेंस का हो, बिजनेस का हो, जॉब का हो, किसी भी एस्पेक्ट का हो, हेल्थ का हो, उस बैगेज से बाहर निकलने का समय है। आपको किसी की हेल्प जरूर चाहिए। आप अकेले नहीं संभाल पा रहे हो एनर्जीज को, तो आपको किसी की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। अलोन टाइम थोड़ा सा स्पेंड कीजिए। रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 7 दिसंबर के बाद, अगले महीने, उसके बारे में बात करेंगे। तो अलोन टाइम आपके लिए वो पीस का काम करेगा, ठीक है। बहुत भाग रहे हो, कोशिश कर रहे हो, सूर्य का 4th हाउस में बैठ जाना, कभी कभी ना रेस्ट करना भी, ठीक है, आराम करना भी आपके लिए हीलिंग का काम करता है। बस वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सेस में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो लेथार्जीनेस में बदल जाता है। तो आपने एक लाइन रखनी है, धर्म, जो धर्म के सपोर्ट लेना है, धर्म का सपोर्ट लेना है, वो टॉर्च का काम करेगी। कलेक्टिव अप्रोच के साथ आप अपनी जॉब, बिजनेस और मैरिज को बचा सकते हैं, लव रिलेशनशिप को बचा रखते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके लिए थीम है, डायरेक्शन लेस हो रखे हो आप, इस टाइम आपको बचना है, अपने लिमिट्स को जानना है, जेलसी कंपैरिजन नहीं करना है किसी चीज़ का। डीप सीक्रेट्स बाहर निकल के आए तो उसको कहीं ना कहीं दबाने का समय है, उसको नहीं निकलने देना। कन्फ्रंटेशन का समय नहीं है। अनवांटेड रिएक्शन नहीं देने हैं, लेट गो करना है, डिबेट नहीं करना है। बोन आई रिलेटेड इश्यूज बता दिया मैंने, स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको हेल्थ में बता ही चुका हूं मैं। शो ऑफ नहीं करना है, जिस काबिल नहीं हो या जो आपकी लाइफ में नहीं है उसको दिखा के कुछ फायदा नहीं है। किसको धोखा दे रहे हो? खुद को धोखा दे रहे हो, भगवान को दे रहे हो। भगवान भी जानता है, ईश्वर भी जानता है आपका, आप खुद भी जानते हो आप कितने पानी में हो। तो आपको समझना पड़ेगा अपनी नो योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को समझे, अपनी काबिलियत को समझे, उसके प्रति उसके अकॉर्डिंग काम करें और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने के ऊपर अपना काम करें। शनि वक्री हो जाएंगे, आखिरी के 4 महीने अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे। अभी 8 साल बाद आएंगे, अब 30 साल बाद आएंगे उसके बाद दोबारा इस राशि में। तो आपने इन 4 महीनों को बहुत अच्छे से समझना है। मेरे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके घंटी बजाना, मतलब ये लाइव जीपीएस आपकी लाइफ से जुड़ जाएगा और जब भी मेरी कोई नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये समझिएगा आपके समय वर्थ इट है। आपको वो वैल्यूबल चीज़ें प्रोवाइड करके जाऊंगा और हो सके तो आपकी लाइफ में वो मेजर चेंज लेके आऊँगा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का काम करेगा और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, हरे कृष्णा, राधे राधे।